everyone, I am Archana Mayanandan. Welcome you all. आज जो 4 दिसंबर का हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें और जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम आपके पास लेकर आए हैं। सो ये सारे जो हम डेज वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसके अलावा हम मंथली करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर ये मेहनत आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो डैट कि जो भी नोटिफिकेशंस हैं, हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो सारे के सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। कोई भी कमी नज़र आती है तो जस्ट हेल्प मी कि आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए सो नेक्स्ट टाइम से हम वो गलती रिपीट नहीं करनी। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर के महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो ये भारत ने ग्रहण की है और ऐसा कोई फर्स्ट बार नहीं है जो भारत ने ग्रहण की है। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर मंथ के लिए तो भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है और सबसे पहले तो देख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ कितने महीने के लिए अभी है, तो 1 महीने के लिए है क्योंकि 31 दिसंबर को ये समाप्त हो जाएगी इसकी सदस्यता। क्योंकि अस्थायी सदस्य जो होते हैं ना, ये कितने साल के लिए होते हैं? ये 2 साल के लिए होते हैं और परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये जो है वो उनकी बात अगर मैं ना करूं तो परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? टोटल 5 है। चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 जैन 2021 को यूएनएससी का सदस्य बना था कौन? इंडिया। ओके। और सेकेंड 2 साल में सेकेंड टाइम 2 टाइम यूएनएससी का अध्यक्ष बन चुका है। क्या बन चुका है? अध्यक्ष बन चुका है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 1 जैन 2021 को अस्थायी सदस्य बना था और उसके बाद क्या है, 2 साल में सेकेंड टाइम दूसरी बार यूएनएससी का अध्यक्ष बना है। ओके, ये बात हो गई। और इसके बाद 10 अस्थायी सदस्य जो हैं यूएनएससी के, उनको 2 वर्ष के लिए सदस्यता दी जाती है और 5 स्थायी सदस्य हैं। अब आपसे पूछा जाता है कितनी बार कि ये 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं कौन कौन? ये है चाइना, नेक्स्ट इज अमेरिका, उसके बाद है रशिया, फिर है फ्रांस एंड यूके। तो ये 5 जो है ना, ये परमानेंट मेंबर हैं, ये आप याद रखेंगे। और भारत अभी तक जो है ना 8 बार यूएनएससी का सदस्य बन चुका है। आई होप ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस आपके लिए यूजफुल होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, सुदर्शन चक्र कोर द्वारा अभ्यास सुदर्शन प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के रेगिस्तान एरिया में किया गया है। और राजस्थान के रेगिस्तान एरिया में किया गया है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कौन है। तो दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर इन चीफ जो है, इन चीफ वो कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह है। AK भदौरिया नहीं, AK सिंह है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, योर राइट आंसर हियर इज 2 दिसंबर। अब 1 दिसंबर के बारे में जान लेते हैं कि ये इस दिन क्या मनाया जाता है। तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स दिन। उसके बाद 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर दिवस और उसके बाद नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए जरूरी थी इसलिए मैंने यहाँ आपको एक शॉर्ट रिवीजन दे दिया। अब जो जरूरी है वो हम देख लेते हैं कि ये जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो 1984 में 2 और 3 दिसंबर को भोपाल में जो गैस आपदा में मारे गए थे, टोटल 15,000 लोग मारे गए थे और 30 टन जो गैस है उसका रिसाव हुआ था। तो उसकी याद में ये डे मनाया जाता है। और ये गैस रिसाव हुआ कहाँ था? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमेरिकन कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट से ये गैस रिसाव हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और 15,000 लोग मारे गए थे और 30 टन जो है
ये गैस, इतना गैस का रिसाव हुआ था। तो ये सारी चीजें आपने देख ली इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो कुंबले सुंदर राव जो है ये यक्षगान कलाकार थे। तो यक्षगान कलाकार थे इतना तो काफी नहीं है, हमें ये भी जानना होगा कि यक्षगान होता क्या है, कितने फॉर्म्स होते हैं इसके। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यक्षगान जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी में हो या किसी भी स्टेट पीसीएस में हो, किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यक्षगान जो है ना, इसका आप नोट कर लेंगे बडग, थिट्टू और थेन कुचिट्टू। ये जो है ना, ये दो इसके फॉर्म हैं, यक्षगान की दो शैलियां हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। उसके बाद आपको याद रखना है कि यक्षगान की येन कुटिट्टू शैली के प्रतिपादक थे कौन? तो कुंबले सुंदर राव। और उसके बाद वे डायलॉग डिलीवरी के अपने अलग अंदाज के लिए भी काफी प्रसिद्ध थे। कर्नाटक के कुछ जिलों और केरल के कासरगोड जिले में विकसित एक पारंपरिक रंगमंच है क्या? तो यक्षगान जो है ये सब जो है वो, और कभी कभी इसे आटा भी कहा जाता है, आटा कहा जाता है। ओके, तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? ये संभाला है संजय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, दैट इज, तो ये विजनिटीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री का विमोचन हुआ है। तो ये कौन है? ये है आपको विक्रम संपत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ हुआ है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ है आसाम में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कहाँ पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में, और ये जो इसका नाम है ये है चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव। ठीक है, ये आप नाम याद कर लेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने JNK में, आई मीन जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ियों को, जो पहाड़ी वर्ग है उनको ST का दर्जा देने की घोषणा करी है, ये आप सबको पता होगा। दूसरा कि अमित शाह ने JNK के श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुलेगा। इसका आप कह सकते हैं कि इसकी घोषणा करी है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में रक्षा सचिव ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? ये किया है चेन्नई में। हाल ही में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। ये है कि साइबर इंटेलिजेंस यूनिट जो है ना, ये स्थापित करेगी कौन? तो महाराष्ट्र सरकार। फिर उप मुख्यमंत्री जो है, उप मुख्यमंत्री, इनके द्वारा वंदे मातरम पहल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम पहल जो है ये कौन से राज्य के द्वारा चालू किया गया है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में ही नीति आयोग की तर्ज पर नीति आयोग जैसी ही एक संस्था जो है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जवाहर रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाल ही में किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है?
तो ये किया है आपको इजराइल ने। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको देख लेना है कि यूएनई ने एंड इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली जो है सी डोम, ये नाम आप याद रखेंगे, सी डोम का सफल परीक्षण किया। उसके बाद जो है इसाक हर्जोग इजराइल के नए राष्ट्रपति हैं, ये आप याद रखेंगे। और OFCK-16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है किसने? इजराइल ने। तो नए राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। एंड OFCK-16 आपसे अगर पूछा जाए क्या है, तो ये स्पाई सैटेलाइट है जो कि इजराइल ने लॉन्च करा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में AAA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये प्रशांत कुमार जो है ये AAA के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ मिनट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि हाल ही में भारत और किस देश ने 1500 करोड़ रुपए के EDCF ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है दक्षिण कोरिया ने। अब दक्षिण कोरिया की बात आती है तो कुछ चीजें जानना जरूरी है कि स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS NSS-2 को सफलपूर्वक लॉन्च कर दिया है। दूसरा आपको जानना जरूरी है कि अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष नूरी लॉन्च किया है किसने? दक्षिण कोरिया ने। थर्ड आपके लिए जानना जरूरी है कि ओशियनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर जो है ये साउथ कोरिया में ही स्थापित किया जा रहा है। एंड फोर्थ जो है यू सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स थे दक्षिण कोरिया से रिलेटेड जो अभी रिसेंट में हाल ही में न्यूज में है। तो आई होप ये टोटल 16 क्वेश्चन जो आज से रिलेटेड है वो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और हमारे साइड से जो भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अगर टाइम मिले तो उसको एक बार जरूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच गाइज।